मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज जाली वज़ीर आज़म ने फिर कुछ ऐसी बातें की हैं जैसे कि वो नशे में बोल रहे हों और हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग की दावत दे रहे हैं। डायलॉग की दावत नहीं, वो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। हमने डायलॉग की उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। वो इस काबिल नहीं है कि उनके साथ बातचीत की जाए। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। कौमी और सूबाई असम्बली दोनों। कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। उस इजलास में मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन, मुल्क के मुख्तलिफ डिवीजनल हेड क्वार्टर में जलसों और मुजाहरों का शेड्यूल तय किया जाएगा और साथ ही ये फैसला भी किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए, उसकी तारीख का तयन भी किया जाए। लाहौर का जलसा तारीखी होगा और ये हुकूमत के लिए आखिरी कील साबित होगा। हम फिर इस्तीफे वापस नहीं चाटेंगे। अगर दे दीजिए फिर इस्तीफे वापस उनकी तरह नहीं चाटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हम अपोजिशन की आज तक की कार्रवाई से यह नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इस्तीफे पीटीएम का सबसे बड़ा कार्ड है और आज के इजलास में यह फैसला हुआ पीटीएम 13 दिसंबर के जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेगी। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा और मौलाना फजलुर रहमान पीटीएम में शामिल तमाम पार्टियों के अरकान के इस्तीफे ईवान में जमा करा देंगे। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि हम इस्तीफों के बाद ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। गोया आज के दिन अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने अपने अपने कार्ड शो कर दिए। यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर इस्तीफों के बाद भी हुकूमत नहीं जाती तो अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन होगा, और दूसरा क्या हुकूमत वाकई मुल्क के आधे हलकों में ज़िमनी इलेक्शन करा सकेगी। ये दोनों सवाल हमारे आज के प्रोग्राम के इशू होंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लहजों में यकीन बढ़ता चला जा रहा है। इस हुकूमत की जान निकली हुई है लाहौर के जलसे से। क्या आपने सुना है कि एक जलसे में 3-3 हजार 2200 FIR कटी हो? कभी देखा है इतनी FIR काटी है कि FIR का खौफ ही नहीं है। ये हुकूमत अब खुद जाने वाली है तो इसकी FIR कोई कहीं स्टैंड नहीं करती। ये जो तहरीक है इसको अवाम लीड करेंगे। ये अवाम की रिलीफ की तहरीक है, ये उनको मुश्किलात से निकालने की तहरीक है। मरियम नवाज हो या कोई और हो, इंशाअल्लाह ताला अब ये तहरीक खत्म नहीं हो सकती। ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को घर भेज के दम देगी। ये असेंबलियां इमरान खान के आमराना रवैये की वजह से अपनी अफादियत खो चुकी हैं। इन असेंबलियों में बैठना वक्त का ज़िया है। पाकिस्तान के लोग इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग वोट की ताकत से असली तब्दीली चाहते हैं। ये झूठी तब्दीली हमें काबिल कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये एक धांधली वाला निज़ाम, एक निज़ाम जो है जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है। पाकिस्तान के तमसूलों अर्ज से सारे फ्राडिये और ठग इकट्ठे करके हमारे हुक्मरान बना दिए गए। इंशाअल्लाह ताला मगरिब का वक्त है, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि इस निज़ाम को नहीं करने देंगे हम जो है। उसके लिए हमें अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो ये बड़ी थोड़ी कीमत है इनसे जान छुड़ाने के लिए। अपोजिशन वाले होते कौन है जो कि कहें कि जी इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, इसलिए कि जो आपके लूट मार का दौर था वो खत्म हुआ। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो अदालत से भागा हुआ एक मुजरिम है, उनकी साहबजादी जो है तो वो हमें लेक्चर दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं। मरियम सफदर कहती हैं आपके वो लोग जो कि आपको छोड़ेंगे उनके घरों का घेराव करेंगे, जो इस्तीफे नहीं देंगे उनके घरों का घेराव करेंगे। ये कोई कल्चर है, ये कोई तरीकाकार है, ये कोई जमहूरी तरीकाकार है? जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं मुल्क में जो हमारे फेवर में नहीं भी हैं, वो ये बताएं कि इस किस्म का बयानिया जो वो लेके चल रहे हैं जिसमें कि आप तशद्दुद पे मौलाना है, क्या किया उन्होंने पूरी सियासत में? उन्होंने इस्लाम की क्या खिदमत की? कश्मीर कमेटी के वो पता नहीं 30 साल या कितने वो बने रहे, क्या कश्मीर कॉज को क्या किस तरह से उन्होंने उठाया? दोनों तरफ इतना यकीन, ये हैरान कुन है। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और आज पीडीएम के इजलास में भी ये शरीक थे। सर ये फरमाइएगा, आपने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया, ठीक है, दें, गवर्नमेंट ने भी फैसला कर लिया कि वो ज़िमनी इलेक्शन करवा देगी, तो अब आपके इस्तीफे तो बेअसर हो जाएंगे सर? हम अपने फैसले पे कायम हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने फैसले पे कायम रहें, ये भी करवा के देख लें। नहीं, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है ज़िमनी इलेक्शन का? वैसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हर चीज़ का होता है। पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन बड़ी अहम होती है, इसका एहसास हुकूमत को नहीं है। एक तरफा पार्लिमानी जमहूरियत नहीं चल सकती, अपोजिशन बड़ी लाजमी चीज़ होती है। तो जब अपोजिशन नहीं होगी तो फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा। तो सर नया इलेक्शन हो जाएगा ना, नए लोग आ जाएंगे? नए लोग नहीं आएंगे, पार्टी हिस्सा नहीं लेंगी इलेक्शन में। अच्छा, ये भी फैसला हो गया है कि अब कोई पार्टी अगले ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। आप इस्तीफा दे रहे हैं, आप एक निज़ाम को रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर उसका हिस्सा जाके कैसे बनेंगे? ठीक है, यानी अगर गवर्नमेंट ज़िमनी इलेक्शन करवाती है तो पीडीएम की कोई पार्टी उस कोई हिस्सा नहीं लेगा, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी? बिल्कुल नहीं। ओके, और आप तहरीक भी चलाएंगे फिर उसके साथ साथ? जी, तहरीक भी चलेगी, तहरीक चलती रहेगी, क्योंकि तहरीक तो एक नुक्ते पर है कि आज मुल्क मुश्किल में है और उसका एक हल है जो हम समझते हैं, और वो वापस आईनी जमहूरियत में जाना है। अच्छा, ये फरमाइए, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि आपके सारे अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और आपके सारे ही मुस्ताफी हो जाए? क्योंकि अब एक नया ऑप्शन ये भी डेवलप हो रहा है कि पीटीआई ऑफर कर रही है आपके अरकान को कि आप लोग मुस्ताफी ना हो, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, आपको पार्टी निकाल देगी, हम आपको टिकट देंगे, ज़िमनी इलेक्शन में आपको इलेक्ट करवा के आपको दोबारा कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में ले आएंगे। देखिए, जिसने डूबती किश्ती में सवार होने बड़े खुशी से हो जाए, हमारा उसे कोई शिकवा नहीं है। वैसे आपके अरकान से राब्ता कर रही है गवर्नमेंट? नहीं, राब्ते तो हुकूमत कर रही होगी, मुझे इल्म नहीं है, किसी ने शिकायत नहीं की, लेकिन मैंने समझता कोई शख्स भी छोड़ के जाएगा जमात को। सब लोग इस्तीफे ये आजमाया गया है, सब आजमाए हुए लोग हैं। इलेक्शन के अंदर भी दबाव डाला, उसके बाद भी दबाव डलता रहा, लोग अब नहीं छोड़ते जमात। अच्छा, इसका आज ये फैसला हुआ है कि साहब लोग अपने अपने इस्तीफे क़यादत को देंगे? जी, अपने पार्टी क़यादत को पार्टी क़यादत फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले करेगी? जी, जब फैसला होगा कि इस्तीफे देने हैं तो उसका तरीकाकार वो तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च के बाद जो जलसा होगा उसमें लहराएंगे इस्तीफे? जी, जो भी लहराएंगे नहीं, वो उनको इस्तेमाल करेंगे। जब भी हुआ, पीडीएम के सदर हैं वो, ये काम उन्हीं के जिम्मे है। लेकिन जब आप स्पीकर साहब को इस्तीफे देंगे आप सूबाई असम्बलियों में और उसके साथ साथ आप कौमी असम्बली में, तो गवर्नमेंट भी क्या वो नहीं कर सकती जो या सादिक साहब ने किया था कि वो कहेंगे फर्दर सब लोग आए, आके खड़े होकर कहेंगे मैं इस्तीफा देता हूँ, साथ हलफ दें कि वाकई मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा देता हूँ? हम जाके कह देंगे। वहाँ पे हालात कुछ फर्क थे, वहाँ पे इस्तीफा देने वालों की ख्वाहिश थी कि हमें बुला के जरा टाइम दें, हमें इस्तीफे ना करें, और आखिर में सारे तनख्वाह लेके घर गए थे। जिन दिनों में नहीं भी आए थे उसकी भी तनख्वाह लेकर गए थे। लेकिन आपका इस्तीफा पक्का इस्तीफा? जी, पक्का इस्तीफा है। जब तक निज़ाम को छोड़ रहे हैं, हम समझते हैं निज़ाम मुल्क के लिए नुकसानदेह है, इसने मुल्क को तबाही के धाने पर खड़ा कर दिया है, तो हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अच्छा, अब सवाल यह है कि आपने इस्तीफे दे दिए, गवर्नमेंट खत्म हो गई, तो उसके बाद क्या होगा? अब उसके लिए बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। वो केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे बनेगी? जाहिर है उसके लिए आपको निगोशिएट करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और अगर वो गवर्नमेंट बनती है और वो इलेक्शन करवाती है और उस इलेक्शन के अंदर भी इसी किस्म के एतराज़ात होते हैं जो इस बार आपको 2018 के इलेक्शन में हुए थे, तो फिर उन इलेक्शन की क्या हैसियत होगी? इसीलिए उससे पहले आपको सबको बैठना पड़ेगा। जो भी इस मुल्क में सियासत पर असरअंदाज होते हैं उनको बैठना पड़ेगा। जैसे फौज को बैठना, फौज है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जुडिशरी है, ये सबको तय करना पड़ेगा कि हमारा मुल्क कैसे चलेगा। जो 73 साल में हमने मॉडल अपनाए हैं वो नाकाम रहे हैं, इस बात का भी इतराफ करना चाहिए हम सबको, सिर्फ मैं नहीं, आप भी, सब जो असरअंदाज होते रहे हैं। अब हमें देखना है कि खराबियां क्या हैं। वो खराबी जो बुनियादी खराबी है कि हमने हमेशा आइन से इनहराफ किया है, आइन से हट के हमने हुकूमत चलाने की कोशिश की है। तो अब हमारा एक सादा सा फार्मूला है कि आइन के मुताबिक चलाएं। अगर आप समझते हैं कि आइन के अंदर कोई खराबी है, उसको बैठकर उसको अमेंड कर लें। तो इस सिलसिले में आप पीटीआई के साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं? तमाम सियासी जमातें पीटीआई के साथ नहीं, ये मुज़ाकरात पीटीआई से नहीं है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ये सबके, ये पूरे पाकिस्तान के जो वतन है, ये उनके मुज़ाकरात है। नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात है कि हमने ये फैसला करना है कि हम आइन नहीं तोड़ेंगे। ये बड़ा मुश्किल फैसला नहीं है। तो ये फैसला कौन करेगा?
سارے جو ٹیبل میں بیٹھے ہوں گے ٹھیک ہوگا، فیصلہ یعنی کریں گے ہم نے اپنی آئینی حدود میں رہنا ہے، وہاں رہ کر کام کرنا ہے، اور اس کا پہلا چیلنج ہوگا کہ آپ کے الیکشن غیر متنازع ہوں۔ ٹھیک، اور اس کے لیے کیسے پتہ چلے گا کہ الیکشن غیر متنازع ہوگا؟ وہ پتہ چل جاتا ہے، مشکل نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لڑنے والا بھی جانتا ہے جو لوگ۔ لیکن دیکھیں ہارنے والا سر پاکستان کے اندر ہر بار یہ کہتا ہے کہ ریگ ہوا الیکشن۔ دیکھیں ہارنے والا کبھی نہیں کہتا، نظر آتا ہے کہ کیا ہوا ہے، یہ رکھی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ اچھا سر یہ فرمائیے یہ لانگ مارچ کہاں سے شروع ہوگا، کہاں پہنچے گا، اور الٹیمیٹلی اس کا گول کیا ہوگا؟ یہ لانگ مارچ ایک اظہار ہوگا عوام کی رائے کا کہ ہم اس حکومت کو مسترد کرتے ہیں، اور وہ اسلام آباد کی طرف ہی ہوگا، اور یہاں پر ساری لاہور سے سٹارٹ ہوگا؟ لاہور سے بھی، پشاور سے بھی، سارے پاکستان سے لوگ آ کر اسلام آباد میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ اچھا، مختلف قافلے مختلف جگہوں سے آ کے اسلام آباد اکٹھے ہوں گے، یعنی ہر پارٹی اپنا قافلہ الگ لے کر؟ جی، یہ پارٹی نہیں، ہر علاقے سے، ہر علاقے سے، ہر علاقے اور سب اسلام آباد پہنچیں گے، اور اسلام آباد ایک دن کا ہوگا یا دھرنا ہوگا؟ ایک دن کا، ایک دن کا ہو، 2 دن کا، یہ ڈیسیژن بعد میں ہوگا، لیکن وہ ایک اظہار ہوگا کہ ہم حکومت کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سر اس کے باوجود اگر گورنمنٹ نہیں جاتی پھر؟ نہیں جاتی تو پھر عوام سڑک پہ آ کے نکالیں گے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کر لیا نا، اس کے بعد کیا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات جو ملک کے ہیں، اس سے پہلے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور اب سب کو دھکے مار کر یا اس سے بھی بری حالت میں یہاں سے نکالیں، اس ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یا تو آپ کہہ دیجیے کوئی ملک مشکل نہیں ہے، عوام بڑے اچھے ان کے حالات ہیں، ملک کے حالات اچھے ہیں، معیشت چل رہی ہے، یا تو یہ بات کہہ دیں، یا پھر اعتراف کریں کہ ناکام ہو گئے ہیں، ایک بہتر حل ڈھونڈیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر حل کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے گورنمنٹ کے خاتمے سے پہلے یا ضمنی الیکشن یا اس سے پہلے جنرل الیکشن سے پہلے اگر فرض کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کے ڈائلاگ ہوتے ہیں اور وہ مائنس عمران خان پہ راضی ہو جاتے ہیں یا قومی گورنمنٹ پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو یہ آپشن آپ کے پاس کوئی ہے؟ انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہ نہیں ہے، نہ کسی قومی گورنمنٹ میں ہے، نہ مائنس عمران خان میں ہے، نہ حکومت سے مذاکرات میں انٹرسٹ ہے۔ ہم نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں سر، نظام تو 1973 کا آئین موجود ہے سر، نیا آئین بنانا چاہتے ہیں، نیا نظام بنانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کاغذوں میں ہے نا آئین، آپ اس کو پریکٹیکلی کرنا جی، اس کو ہر آدمی توڑ رہا ہے۔ ہمارا آئین جو ہے بڑے تفصیلی آئین ہے، دنیا میں ایسے آئین بڑے کم ہیں۔ اس میں جو اوتھ ہے آفس کی وہ بھی دی ہوئی ہے، میں اسمبلی کا ممبر ہوں، وزیر ہوں، وزیر اعظم ہوں، میں آرمی کا چیف ہوں، میں آرمی کا افسر ہوں، ہر ایک کی اوتھ ہے، آئین کا حصہ ہے۔ اگر ہم اوتھ سے انحراف کر رہے ہیں، ہم آئین سے انحراف کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا سر یہ فرمائیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک انفارمیشن پاس ہو رہی تھی، مختلف جگہوں پہ آ رہی تھی کہ گورنمنٹ کے کچھ سینئر وزراء نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا اور ڈائلاگ کرنا چاہتی گورنمنٹ آپ سے۔ گورنمنٹ ہم سے کیا ڈائلاگ کرے گی؟ گورنمنٹ تو وہ ہے جو خرابی ہے۔ آج ملک میں جو خرابی کی جو عکس ہے وہ حکومت ہے، ہم سے کیا ڈائلاگ؟ آپ پارلیمان مفلوج ہے، آپ اس بات پہ یقین کریں گے، پارلیمان چلتی ہے کمیٹیوں میں، اسپیکر نے غیر قانونی انسٹرکشنز جاری کی ہیں کہ جب تک وزیر اجازت نہیں دے گا پارلیمان کی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوگی۔ وہ وزیر جو کمیٹی کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پارلیمان کی کمیٹی نہیں ہو سکتی۔ کمیونیکیشن ایک منسٹری ہے، اس کی 2.5 سال میں میٹنگ نہیں ہوئی۔ تو جب آپ یہ طریقہ کریں گے، پارلیمان میں پارلیمنٹری لیڈرز کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو، اچھا سر یہ فرمائیے واقعی وزراء نے رابطہ کیا آپ سے؟ ویسے نہیں، مجھ سے کسی نے نہیں کیا، پوری پارٹی سے، میاں نواز شریف صاحب سے، میاں شہباز شریف صاحب سے؟ میں نے باتیں سنی ہیں لیکن مجھ سے کم از کم مجھے ڈیٹیلز پتا نہیں ہے، لیکن ہمیں وزراء پہ کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یہ وہی وزیر جو پہلے بھی آ کے باتیں کرتے تھے اور 2 گھنٹے بعد جا کے کاغذ لہراتے تھے، کہتے ہیں میں NRO مانگ رہے ہیں۔ تو آپ سے اس کے شاہ محمود قریشی صاحب نے رابطہ کیا ہے؟ نہیں، مجھ سے کسی نے رابطہ پرویز خٹک صاحب نے کیا ہے؟ نہیں، مجھ سے کسی نے نہیں شفقت کیا۔ محمود صاحب نے کیا؟ سر مجھ سے ان میں سے کوئی شخص نہیں کرے گا، مجھ میں کوئی اعتماد نہیں ہے، اس کی بات میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہو گیا، آپ یعنی اگر رابطہ ہو بھی تو آپ کوئی اس کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا سر میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں چاہتی پھر؟ نہیں جاتی تو عوام بھگت لیں گے۔ ہم نے اپنا کام کر دیا نا، ہم نے عوام کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہم اس نظام کو جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، جو ملک کی تباہی کا باعث ہے، ہم نے ریجیکٹ کر دیا، ہم نے اپنی سیٹیں چھوڑ دی۔ اگر آپ کر چلے گئے، حکومت نہیں جاتی، دیکھیں حکومت جتنی جلدی جائے ملک کے لیے بہتر ہے۔ اس حکومت سے اب کوئی خیر کی توقع نہ رکھیں۔ اچھا ویسے پرائم منسٹر صاحب نے آج وہ صحافیوں سے ملے تھے، کچھ چند صحافیوں سے ملتے رہتے ہیں، اور ان کا آج یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے پیچھے کو باہر کی قوتیں ہیں، وہ جو نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے۔
तो ये कौन सी तो कुव्वतें आप ये आप पाकिस्तान की तारीख देख लें, हमेशा आखिरी बातें ऐसी की जाती हैं, गद्दारी के मुकदमे लगाए जाते हैं, इंडिया के एजेंट कहा जाता है, फिर अमेरिका के एजेंट कहा जाता है, फिर अब बाहर की कुव्वतें आ गई हैं। अब प्राइम मिनिस्टर को खतरा पाकिस्तान के अवाम से है, जिसकी हालत उसने तबाह हाल कर दिया है, खतरा उससे है, बाहर से खतरा नहीं है। अच्छा ये फरमाइए सर, ये दोनों की तकरीरें सुने ना, आप लोगों की सुने और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से तकरीरें सुने, एतमाद वहां पे भी नजर आता है, एतमाद यहाँ पे भी नजर आता है। आपको भी बड़ा एतमाद है कि जनवरी में गवर्नमेंट चली जाएगी। उधर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जीतूंगा मैं ही और कोई गवर्नमेंट नहीं जा रही और हम 5 साल पूरे करेंगे, बल्कि उससे अगले 5 साल भी। तो ये दोनों को एतमाद कहाँ से मिल रहा है सर? ना हुकूमत का काम जीतना नहीं होता, वो जीत चुके हैं, हुकूमत में है, उनका काम होता है काम करना, वो काम करने के अलावा हर काम करते हैं। तो आपको वैसे कॉन्फिडेंस कैसे है कि सर ये जनवरी में वाकई? मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मैं हुकूमत की नालायकी देखता हूँ, मैं हुकूमत की नाकामी देखता हूँ, मैं अवाम की राय का इजहार देखता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस उस बात में है। और मैं इक़्तिदार के हसूल की बात नहीं कर रहा, मैं आज मुल्क की बात कर रहा हूँ कि मुल्क जिस मुश्किल में है उसको कैसे निकालेंगे आप। इस निज़ाम से नहीं निकलेगा जो आज हम लेके चल रहे हैं, इसे नहीं, इसके अब मुश्किलात में इजाफा प्राइम मिनिस्टर होगा। साहब का ख्याल ये है कि आप एनआरओ लेना चाहते हैं, करप्शन के केसेस से बचना चाहते हैं, ना करप्शन के केसेस से आप बच सकेंगे, ना आपका एनआरओ दिया जाएगा, आपने जो करना है कर लें, उनकी तरफ से ये देखें, ये घटिया बातें नहीं करनी चाहिए। करप्शन का इल्जाम लगाए ना, मैं तो कहता हूँ ना, लगाओ यार, टीवी के कैमरे लगाओ अदालतों में। किस पे करप्शन का इल्जाम बना है आज तक? उसका नाम बता दें मुझे। वैसे गवर्नमेंट एनआरओ के अलावा एनआरओ सिर्फ जनरल मुशर्रफ दे सकता था, वज़ीर को ये नहीं पता कि वो जनरल मुशर्रफ नहीं है, ये उसके पास इख्तियार नहीं है। एनआरओ क्या होता है? आपने जुर्म किया है, आप मुझे कहते हैं यार मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे माफ कर देना यार, मेरे खिलाफ कार्रवाई ना करना। ये इमरान खान किसी वज़ीर को ये इख्तियार नहीं होता, जिसको इख्तियार नहीं है। आखिरी सवाल, ये वाकई गवर्नमेंट जा रही है सर? ये जब जाएगी तो आपसे पूछते हैं। आपने ये नहीं पूछा कि गिरी हुई है, कब गिरेगी? तो कब गिरेगी? हाँ, गिरी हुई है, गिरी हुई हुकूमत, खत्म हो गई हर लिहाज से गिरी हुई है, चली गई गिरी हुई है। ये सर मेरा ख्याल है खुशफहमी है आपको, गवर्नमेंट आज भी है पाकिस्तान में, आखिरी वक्त तक रहती है, आपको कोई आखिरी सेकंड तक हुकूमत होती है। अच्छा भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा, वज़ीर-ए-आला पंजाब की मामले खुसूसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आज आपने इंकशाफ किया कि नून लीग के बेशुमार अरकान आपके साथ राब्ते में हैं और ये आपने फैसला करना है कि उनकी रूनुमाई कब होगी। अब एक तरफ तो पीटीएम ने फैसला किया है इस्तीफे देने का, और दूसरी तरफ आप ये ऐलान कर रही हैं कि हमारे साथ लोग राब्ते में हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे फिर। तो ये कितने लोग हैं आपके साथ राब्ते में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखें, आज आपने पहले जो इस्तीफों के हवाले से एक पॉलिटिकल स्टंट छोड़ा गया था और जो एक थ्रेट वार्निंग हुकूमत को दी गई थी, और मरियम बीबी ने 13 दिसंबर के जलसे को आर पार का टाइटल दिया था। आज वो मुहावरा ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, आज पीडीएम के उस बयानिए के साथ जो मरियम बीबी लेके चली हैं, बाकी जमातों ने 31 दिसंबर तक उस बयानिए को सूटकेस में और संदूक में पैक कर दिया है, क्योंकि 31 दिसंबर तक सब लोग अपने अपने लीडरों को इस्तीफे देंगे और वो सारे इस्तीफे बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले कर दिए जाएंगे। आपने ठीक कहा कि वो सारे लतीफे जो हैं अल्टीमेटली वो स्पीकर पार्लियामेंट के पास जब जाएंगे, तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इस्तीफे दिए थे तो इन्हीं के बनाए गए स्पीकर साहब ने उस हवाले से जो रूलिंग दी थी कि हर इंडिविजुअल मेंबर को स्पीकर के पास पेश होके अपना इस्तीफा जो है वो मंजूर कराने के लिए, आप भी यही करेंगे इस बार। इसका मतलब जितने भी इस्तीफे आएंगे आप सब एमएनएस और एमपीएस को बुलवाएंगे स्पीकर साहब, और फिर उनसे कहेंगे कि आप ये कहेंगे वाकई मैंने इस्तीफा दे दिया, बल्कि हल्फन कहेंगे मैंने इस्तीफा दे दिया।
पहली बात तो ये है कि ये अभी पहले भी कहा है मैंने, दिल्ली दूरस्थ, अभी ये गिदड़बकी है, धमकी है। और मौलाना फजलुर रहमान को आप जमा करवाना चाहते हैं जो खुद पार्लियामेंट में नहीं। मियां नवाज शरीफ का हुक्म है जो खुद पार्लियामेंट से बाहर है। मरियम नवाज उसको लीड कर रही हैं, उस कैंपेन को, जो खुद अभी तक पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक नहीं पहुंची। तो ये सारा एक नहीं वो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है ना कि ये इस्तीफे सिर्फ वफाक तक नहीं रहेंगे, पंजाब में भी दिए जाएंगे। पंजाब में आपकी जो आपकी अक्सरियत है वो बड़ी नैरो है, और अगर पंजाब के अंदर भी इस्तीफे हो जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर ये ज़िमनी इलेक्शन आप नहीं करवा सकेंगे इतने हलकों में। चौधरी साहब सत बिस्मिल्लाह जी आया नू, इनको कहें कि जल्दी जल्दी आए। इनकी अपनी जमात के अंदर जो फूट है, खानदान के अंदर जो इंतशार है, और जो एक मसलसल मरियम बीबी के खुदकुश हमले हैं अपनी जमात के ऊपर, अल्टीमेटली वो सारी चीजें जो है वो इंडिकेट कर रही हैं कि इनके इस हुक्म पे अच्छा ये फरमाइएगा कि आप पंजाब में भी ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे साथ ही? नहीं, पंजाब में भी ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे तो आपकी तैयारी पूरी है? चौधरी साहब, पाकिस्तान का आईन और कानून जो है उसके तहत आपके जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन ने कराने होते हैं। तो हम आईनी और कानूनी बुनियादों पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें राय देगा या इस अमल को हुकूमत को मुकम्मल करने के लिए हदायत देगा, हम उसकी पैरवी करेंगे। हम मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज या उनके साथ जुड़े जो बाकी ऐसा टोला जो पार्लियामेंट से बाहर बैठ के पार्लियामेंट की बेतुकीरी करना चाहता है, और वो उस वक्त ये नैरेटिव था कि पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी देनी चाहिए, आईनी वजीर आजम को अपनी मियाद मियां जावेद लतीफ साहब की तरफ जाने मियां साहब, ये मेरा ख्याल ये था कि जब आपने ऐलान किया इस्तीफे आ रहे हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट को घबरा जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट तो बहुत कॉन्फिडेंस में है और इनका वैसे मेरा ख्याल ये है कि ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ये करवा देंगे ज़िमनी इलेक्शन, तो फिर आपके इस्तीफे तो बेअसर साबित होंगे। सर चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि क्या हम इस्तीफे देने के बाद घर बैठ जाएंगे, नंबर एक। दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा, अभी मेरी बहन जो फरमा रही थी कि इन्होंने असेंबली को बेतौकीर कर दिया, खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्या आप आज ये तसव्वुर कर रही थी कि आज पीटीवी पर हमला हो जाएगा? क्या आज हम पार्लियामेंट पर हमले का ऐलान कर लेने देंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस पर चढ़ दौड़ेंगे या सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर देंगे? क्या गैस बिजली के बिल फाड़ देंगे? क्या हुंडी के जरिए पैसा भेजने का ऐलान कर देंगे? ये सारी चीज़ें हम इसलिए नहीं कर रहे, हम पाकिस्तानी हैं। आज फरमा रहे थे इमरान खान साहब कि मुझे लग रहा है कि अपोजिशन के पीछे कोई दूसरी रियासत है, कोई दूसरा मुल्क है, तो भाई नाम क्यों नहीं लेते उसका? फिर ये फरमाते हैं इमरान खान साहब कि जनाब मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की उन ममालिक को बर्दाश्त नहीं है। भाई 2.5 सालों में जो आपने तरक्की किया वो बता दें, आप कहें कि ये तरक्की हो रही थी। और बदकिस्मती ये है कि वैसे एक सवाल ये है कि ये सब आपके पास 3 कार्ड्स हैं सर, एक 13 दिसंबर का जलसा, दूसरा लॉन्ग मार्च, तीसरा ये इस्तीफे। सर अगर 13 दिसंबर को भी आप डेंट नहीं डाल पाते गवर्नमेंट पे, लॉन्ग मार्च भी अगर बेअसर साबित हो जाता है तो उसके बाद इस्तीफे रह जाएंगे। वो इस्तीफों के उस इस्तीफे देने के बाद भी अगर गवर्नमेंट नहीं जाती और ज़िमनी इलेक्शन की तरफ चली जाती है तो फिर तो आप फंस जाएंगे सर पूरी तरह। चौधरी साहब, मैं एक गुजारिश कर दूं आपकी खिदमत में, जो जमातें एहतजाज के लिए, किसी हुकूमत को गिराने के लिए और अपनी बनाने के लिए निकलती हैं, उनके बारे में तो आप जो फरमा रहे हैं दुरुस्त है, और जो तहरीकें अवामी दबाव के नतीजे में जन्म लेती हैं, तहरीकें चलती हैं, उनका हशर ये नहीं होता जो आप फरमा रहे हैं। बड़ी माजरत से बात सीधी सी है कि अगर 2-2.5 साल पीडीएम कहते थे बनेगी नहीं, फिर बन गई, फिर कहते थे चल नहीं पाएगी, चल गई, फिर उसके बाद कहते थे इस्तीफों में मुतफिक नहीं होंगे, इस्तीफों पे भी मुतफिक हो गए। लॉन्ग मार्च के आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आप जनवरी तक इस गवर्नमेंट को गिरा लेंगे। सर ये कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? सर अगर आप फर्ज करें, आप ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट के पीछे है, तो एस्टैब्लिशमेंट तो अभी तक इस गवर्नमेंट के पीछे है, या तो फिर एस्टैब्लिशमेंट हट की हो, फिर आप कह दें
یا پھر پوری پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو, سڑکوں کے اوپر مظاہرے ہو رہے ہوں, لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں, لوگ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے سر؟ جو صاحب دونوں سوال آپ کے بڑے اہم ہیں. اگر عوامی پریشر ہو, اگر عوام ساتھ ہو تو کانفیڈنس آتا ہے احتجاجی تحریک اناؤنس کرنے والوں کو. وہ آپ نے دیکھ لیا کل ایک ریلی ان اناؤنس وہ نکلے لاہور میں, تو کیا ایک جمع غفیر تھا, ہزاروں کے لوگ جو تھے پیدل سال سر لاہور پاکستان نہیں ہے میاں صاحب. اچھا ملتان لاہور کا پاکستان نہیں ایک ہے, حلقہ اس کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر لینا یا 13 دسمبر کا بہت بڑا جلسہ کر لینا, پورا پاکستان نہیں ہے وہ. پھر مجھے یہ بتائیں, ملتان لاہور ہے, پھر کوئٹہ لاہور ہے, پشاور لاہور ہے, کراچی لاہور ہے, کوئٹہ لاہور, مطلب گجرانوالہ لاہور ہے. خدا کے لیے چوئی صاحب میں ایک عرض کر دوں, 1 منٹ مجھے دے دیجئے گا, 1 سیکنڈ, میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بی بی 1 سیکنڈ, میری پہن خدا دا نازے ہوں تو تھلے آگئے جو انہوں خدا دا خوف کرو, کوئی تھوڑا صبر کرو. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بہن جی, ویسے یہ ذہن میں رکھیں عمران خان سے اپنا سب سے بڑا جرنیل لاہور بھیجا ہے, ہاں, کیونکہ جب کوئی شخص وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکا تو انہوں نے فردوس عاشق عوان صاحبہ کو بھیجا. اچھا اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں اتنے اعتماد میں اس لیے ہوں کہ میری بہن آ گئی ہے لاہور میں, مجھے اعتماد ہے ان پہ کہ مجھے کچھ نہیں کہیں گی. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں چوئی صاحب 70 سالوں سے جو بیماری لاحق ہے اس کے علاج کے لیے اس کا علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے 13 دسمبر کو باہر آ رہے ہیں, محض اس لیے کہ آپ 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے, آپ کو بے روزگاری ملی, آپ کو انہوں نے میڈیسن کے ٹیکے لگائے. سوال یہ ہے کہ 13 دسمبر کو کیا ہوگا, جنوری کے پہلے ہفتے میں کیا ہوگا, استعفوں کے بعد کیا ہوگا. میاں صاحب ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا آپ کے سب لوگ واقعی مستعفی ہو جائیں گے؟ اگر اس میں سے 10 20 50 لوگ بھی استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ کی یہ ساری تحریک جو ہے وہ اکارت جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو میں یہاں پہ ایک بریک لینا چاہتا ہوں. فردوس عاشق عوان صاحبہ نے آج یہ اعلان کیا تھا کہ بہت سے مسلم لیگی ارکان ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو وہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک سوال ہے آپ کے پاس میڈم. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میڈم یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی نون لیگ کے ارکان آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ چوئی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ لے کے چل رہی ہے نون لیگ, یہ ہاؤس آف شریف کا وہ بیانیہ ہے جو اپنی کمائی بچانے کی جنگ ہے, اور اس میں وہ پارلیمنٹیرین پنجاب میں بیٹھے ہوں یا وفاق میں بیٹھے ہوں, پارٹیوں کا بیانیہ اس کے اندر مجھے بتا دیں کہ 3 جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں, باقی جو سیاسی یتیم ہے ان کا بھی پتہ کر لیں کتنے ہیں, اور جو ایک بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہے جماعت, ان کو تو صرف ایک فخریہ پیشکش کے طور پہ اس فلم کے اندر اداکاری کے لیے رکھا ہوا ہے. باقی اس میں جو جماعتیں پارلیمنٹ میں ہیں وہ میٹر ضرور کرتی ہیں, لیکن ان کے اپنے میں آپ سے ویسے تیسری مرتبہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی نون لیگ کے ارکان آپ کے ساتھ جی میں اسی طرف آ رہی ہوں چوئی صاحب, اسی طرف آ رہی ہوں کہ وہ جو متاثرین ہیں, انجمن متاثرین پی ایم ایل این جو ہے, وہ اسمبلیوں کے اندر اس وقت جتنے پی ایم ایل این کی موجودہ قیادت, کیونکہ میاں صاحب تو عدالتوں کو اور پاکستان کے آئین کو جو پکار رہا ہے ان کو اور قانون کو منہ دکھا نہیں رہے اور مفرور ہو گئے, اشتہاری ہو گئے, لیکن جو پیچھے ان کے بیٹھے پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس وقت مریم نواز کی قیادت میں آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی اپنی جماعت کے اندر ٹھیک ہے, وہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے؟ کتنے ارکان؟ دیکھیں وہ صوبائی اسمبلی کے بہت سارے اراکین رابطے میں بھی ہیں, متعلقہ تعداد جو ہے ہم جس وقت وہ نوبت آئے گی آپ کے سامنے ان کی رونمائی ضرور کرائیں گے. وفاق کے اندر جو ان کی جماعت سے ستائے ہوئے متاثر انلیمیٹڈ ہیں, انلیمیٹڈ ہے اس لیے کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو استعفیٰ نہیں دیں گے, اتفاق نہ ہو جو استعفیٰ نہیں دیں گے. اور اس کا ان کو ایک جھلک جو ہے اور جو شخص استعفیٰ نہیں دے گا اس کو بعد میں پی ٹی آئی ٹکٹ دے کے الیکٹ کروا کے دوبارہ اسمبلی میں لے کر آئے گی ضمنی الیکشن میں. یہ اگلا بیانیہ ہے کہ وہ ہمارے قابل احترام ممبران جو ہمارے ساتھ آئیں گے
पीटीआई ने उनके साथ जो एक नून लीग के उस जात के साथ जुड़े दर्द को मफादात के साथ जुड़ा जो बयानिया है और एक खानदान का और जिले तो सुबहानी इसका का मतलब give जो and take हो रहा है ना, कि हुक्मनामा आपने है एक ऐलान कर उसकी दिया है कि जो शख्स अदम मजूली पीपल्स करके पार्टी आएंगे या उनके लिए पाकिस्तान मुस्लिम हम लीग नून को छोड़ के हमारे साथ आएगा तो उसको ज़िमनी इलेक्शन में हमारे इलेक्ट सार कर देंगे और आंखों दोबारा पे- इलेक्ट होके असेंबली में आ जाएगा। तो ये तो सीधी सीधी सियासी रिश्वत है। सार आंखों पे, क्योंकि वो जहाद करेंगे। और जो मियां साहब कह रहे थे ना 70 साल से जो ना हो सका, मियां साहब 35 साल माशाल्लाह एक खानदान इक्तदार में रहा और तो ये बेसिकली अक्सरियत आपकी जमातें तरफ जो से पीडीएम उन का तमाम हिस्सा है अरकान को वो ऑफर है 70 कि सालों में जो इस्तीफा नहीं कहीं देना ना चाहते, कहीं आपको ज्वाइन हिस्सेदार करना रहे चाहते हैं तो आप उनको बाद में टिकट दे देंगे। तो ये ऑफर कर रहे हैं आप लोग। जो लोग इस वक्त हक के साथ खड़ा होना चाहते हैं, जो लोग जो है झूठ को दफन करना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान से करप्शन का हमेशा के लिए खात्मा चाहते हैं, जो लोग रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, मेरिट चाहते हैं, तरक्की याफ्ता खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं, वो लोग आए बिस्मिल्लाह, वो तमाम पीडीएम से लातल्की का ऐलान करें और वो खड़े हों, अपने मौक़िफ़ पे खड़े हों। ये उनको अपने मफादात के लिए ढाल बनाना चाहते हैं। ठीक। तो वो इस मफादात की उनको भट्टी में पीटीआई के टिकट मिलेंगे उनके लिए बाद में। ईंधन ना बने। टिकट उनको उनको चाहिए पीटीआई के होंगे, टिकट्स मिलेंगे बाद में। नहीं चाहिए होंगे वो अगली बात है। वो क़यादत ने फैसला करना है, वो मैंने फैसला नहीं करना। मेरे से ये तो बेसिकली आपकी तहरीक तो चलने से पहले ही पंक्चर हो रही है सर। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर जारी हो रही है कि जो लोग इस्तीफा नहीं देंगे हमारे साथ शामिल हो जाएं, टिकट लें, ज़िमनी इलेक्शन में खड़े हो, जीतें और आ जाएं। मैं मेरी बहन है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि मेरी बहन काबिल एहतराम, मेरे लिए तो कम से कम काबिल एहतराम है। मैं ये इनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि काफ लीग से पीपल्स पार्टी में जाना, पीपल्स पार्टी से पीटीआई में जाना, ये सारी काबिल एहतराम चीजें हैं। जातियात पे ना जाए, जातियात पे जाएंगे नहीं ना बहन, तो फिर आपको नहीं मैं काबिल एहतराम, आपका दर्द भी मुझे फिर समझ आ रहा है। ये मेरी फिर देख लें बहन, पार्लियामेंट से फिर इस्तीफा मेरी बहन, देंगे फिर मेरी तो बहन, किधर जाना है फिर आपने, मैं आपको भी पता है। आपा मेरी बात सुन, तो जात पे ना आइएगा, जात पे ना आइएगा, आपा मेरी बात जात सुन। पे आइएगा तो मुझे दिखाने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है। अच्छा आपा मुझे जात पे नहीं जाना चाह रही। अच्छा बात तो सुन लेना, बात तो सुन ले। मियां साहब के सारे राज इशू पे भी बात करें, डॉक्टर इशू फरदौस पे। आशिक अवान साहब के पास हैं। अच्छा मेरी अर्ज सुन मैं एक और गुजारिश और कर देता हूं। मैं ये कहता हूं कि आप मियां फरमा साहब रही ये हैं, अरशद मलिक साहब की तरह आपकी भी टेप निकला है कोई। निकल आएगी कोई ना कोई मगर मैं ये अर्ज करता हूं कि अच्छा। इस्तीफों की बात करती है मेरी बहन। भाई इस्तीफे आप मांग रहे हैं। मैं नहीं करती। अच्छा चलो आपने बात की है। अच्छा चले मुझे तो करने हम नहीं दें, कर रहे। फिर इस तरह मुनासिब नहीं। देखे मैंने आपने जो बातें आप की हैं कर रहे मैंने तहम्मुल से सुना है, मुझे भी तहम्मुल से सुन लें, ये आपकी मेहरबानी होगी। बिल्कुल आप बोले, मैं आपका मौक़िफ़ आना चाहिए, आप बोले। अच्छा बात तो करने देना। मैं ये कहता हूं कि लेकिन मियां साहब आप बोलिएगा, सवाल ये है कि अगर आपके अरकान सारे इस्तीफे नहीं देते तो फिर सर। मैं अर्ज करता हूं, अभी चौधरी साहब बाज़ाब्ता पार्टी ने इस्तीफे मांगे भी नहीं और 55-56 के करीब जब से अनाउंस हुआ है उस वक्त से अभी तक 2 घंटों में अरकान असेंबली, कौमी असेंबली के लोगों के इस्तीफे आ चुके हैं पार्टी ऑफिस में। नंबर 1। नंबर 2, मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि काबिल एहतराम मैंने क्यों कहा था अपनी बहन को, भाई अगर मुझे ये बताएं कि हमारी जमात से अगर कोई निकल के दूसरी जमात में चला जाता है तो वो काबिल एहतराम होगा आपके नजदीक, मगर अवाम की नजरों में वो लोटा होता है। वो अपने अच्छे मौके पे खड़े हैं ना। हाँ अच्छे, करप्शन के खिलाफ, पाकिस्तान के लिए, अच्छा आ जाएं अब करप्शन के एक सेकंड चौधरी साहब हक में, अब आ जाएं, तो बड़ी अच्छी बात है। एक सेकंड चौधरी साहब, मेरी बहन बात कर रही थी कि करप्शन आज 2018 से ज्यादा चौधरी साहब करप्शन ना हो, आज महंगाई ज्यादा ना हो, आज बेरोजगारी ज्यादा ना हो, इन्होंने मकबूजा कश्मीर इन्हीं 2.5 सालों में ना दिया हो, तो मुझे ये बताएं किस वजह से लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। लोग दबाव डाल रहे हैं जो आखिरी सवाल आपसे, बहुत कम वक्त रह गया, ये फरमाइएगा ये जो मीनार पाकिस्तान है उसके मैदान को गीला करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि जलसा हो। तालाब बना दिया, तालाब बना दिया। चौधरी साहब यही वो जहरीला
झूठा प्रोपेगेंडा है जो PMLN का वतीरा है, और ये इतना झूठ बोले कि वो सच वैसे लगने लग आपने जाए। पानी आपको नहीं भी छोड़ा पता है वहाँ कि पे, 1000 साहब। किनाल पे मुश्तमिल है, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो- जलसा तो भी इनका 13 दिसंबर को है। दो जहां उधर उस वक्त तक सूख plantation जाएगा करते हैं मैदान। वो वाटर, उसके अंदर वो सूख जाएगा। वहां क्या 2 कनाल 1 कनाल का लगे पौधों पे इन्होंने जलसा करना है? ये तो उसको भरने आ रहे हैं। तो पानी छोड़ना हो तो पूरे मीनारे पाकिस्तान पे अच्छा, छोड़े। बहन ये जी, हमें अपने अपनी सुबकी बचाने के लिए मैं अपने चल सेकंड रह गए अपने झूठ सब। को मैं जवाब देने आपको के गुजारिश लिए करूंगा ये कि सारा जो बाकी है वो लाहौर में भी ड्रामा पानी रचा लगा रहे हैं। दें, बाकी हमें पौधों खुली को भी छुट्टी पानी है। लगाएं। खुली आपको छुट्टी है। सिर्फ मीनारे पाकिस्तान खुली नजर आ छुट्टी रहा है है। मियां साहब। और भाई ऐसे ही पौधे घोड़ा, सूख ऐसे ही गए, मैदान। और आपने तो 2.5 सालों में पौधों को नजर नहीं देखा नहीं एक नजर। आज आप मीनारे पाकिस्तान आपको याद आ गया। रूटीन की देखिए मियां साहब, अच्छी बात है, वहाँ पौधों पे को पानी तो मिलना रूटीन चाहिए की और plantation देखना और भी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर watering है गवर्नमेंट उसका। किसने चीजों को देख रही है, ठीक कर रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। ख्वाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।